हाँ तो बच्चों चलिए ध्यान दीजिएगा। आज हम नए टॉपिक पढ़ेंगे मेसेल्सन और स्टाल्थ के बारे में। मेसेल्सन और स्टाल्थ ने एक्सपेरिमेंट किया था और उन्होंने बताया था डीएनए रिप्लिकेशन जो होता है वो अर्ध संरक्षी होता है। तो किस प्रकार से उन्होंने ये सिद्ध किया था, आज उसी के बारे में पढ़ना है। लेकिन डीएनए जो रिप्लिकेशन अर्ध संरक्षी होता है इसका अनुमान पहले ही वाटसन और क्रिक के द्वारा 1953 ईस्वी में लगा लिया गया था। कैसे लगा लिया गया था? उन्होंने कहा था कि जो डीएनए होता है एक रज्जु दूसरे रज्जु की कॉम्प्लीमेंट्री होती है, पूरक होती है। पूरक का मतलब समान नहीं है, इसको ध्यान रखना, ठीक है ना। पूरक का मतलब समान नहीं होता है, इसको नोट रखिएगा, ठीक है ना। तो वो क्या होती है, एक दूसरे के पूरक होते हैं, ठीक। तो उसी के आधार पे फिर एक्सपेरिमेंट भी किया गया और इसको प्रूव भी किया गया कि डीएनए रिप्लिकेशन जो होता है वो किस प्रकार से अर्ध संरक्षी होता है। तो उसी के बारे में आज हम पढ़ेंगे। चलिए अब हम एक्सपेरिमेंट किसका पढ़ते हैं, मेसेल्सन और स्टाल्थ का। मेसेल्सन और स्टाल्थ। मेसेल्सन और स्टाल्थ ने इसको कैसे प्रूव किया था, क्या बताया था, तो ध्यान दीजिएगा। मेसेल्सन और स्टाल्थ ने ई कोलाई बैक्टीरिया लिया था। उन्होंने ई कोलाई बैक्टीरिया को लिया था और उन्होंने ई कोलाई बैक्टीरिया को अमोनियम क्लोराइड पर लगभग 14 पीढ़ियों तक विकसित करवाया था। क्यों विकसित करवाया था? आप जानते हैं अमोनियम क्लोराइड जो होता है उसमें N15 लिया था। N15 जो होता है भारी समस्थानिक होता है, ठीक। और N15 जो भारी समस्थानिक होता है वो ई कोलाई बैक्टीरिया के डीएनए में समाहित हो गया था, मतलब मिल गया था जब उसको कई पीढ़ियों तक उसमें ग्रोथ करवाया। तो इसलिए उन्होंने क्या किया, ई कोलाई बैक्टीरिया को लिया। सबसे बड़ा बात ये था कि ई कोलाई बैक्टीरिया जो है वो अपना लाइफ साइकिल जो है वो 20 मिनट में ही पूरा कर लेता है। सबसे अच्छी बात तो ये है। और दूसरी अच्छी बात ये है कि उसका जो ई कोलाई बैक्टीरिया है उसका जो डीएनए है वो द्विरज्जुकी होता है, इसलिए सबसे बेहतर एक्सपेरिमेंट हो पाया उस पर। तो चलिए गौर करिएगा, हम इसके बारे में बात करते हैं। कहाँ चला गया? चलिए एक्सपेरिमेंट किस पे उन्होंने किया था, ई कोलाई बैक्टीरिया पे, ठीक है ना। ई कोलाई बैक्टीरिया लिया था, इन्होंने ग्रोथ किस पे करवाया था, ग्रोथ अमोनियम क्लोराइड। अमोनियम क्लोराइड कौन सा था, N15 वाला था, ठीक ना। इसको ग्रोथ करवाया था। कितनी पीढ़ियों तक भैया ग्रोथ करवाया था, 14 पीढ़ियों तक, ठीक है ना, 14 पीढ़ियों तक का, ठीक है। क्यों ग्रोथ करवाया था, सुनिएगा ध्यान से। कारण उसका ये था कि मान लीजिए कोई हम एक के ये संवर्धन माध्यम ले लेते हैं, ठीक है ना, पेट्री प्लेट मान लेते हैं और इसमें उन्होंने क्या किया, अमोनियम क्लोराइड डाला। और ये अमोनियम क्लोराइड जो था वो कौन सा, ये भारी समस्थानिक वाला, भारी समस्थानिक वाला, ठीक है ना। भारी समस्थानिक का अमोनियम क्लोराइड लिया इन्होंने और इसमें क्या किया, ये बहुत सारे बैक्टीरिया डाल दिया। ये देखिए ये सब क्या है, ये बैक्टीरिया है, बैक्टीरिया डाल दिया। तो बैक्टीरिया आप जानते हैं बैक्टीरिया के अंदर ये डीएनए पाया जाता है, ठीक है ना। तो ये डीएनए जब इस भारी समस्थानिक में ग्रोथ करेगा तो इसके डीएनए पे N15 आ जाएगा। मेरे कहने का मतलब ये था, इसके डीएनए पे क्या आ जाएगा, N15 आ जाएगा। बस इसीलिए इन्होंने ग्रोथ करवाया था। और कितनी पीढ़ियों तक ग्रोथ करवाया था, 14 पीढ़ियों तक ग्रोथ करवाया था। अब समझ में आया? तो करना क्या है कि सबसे पहले ठीक है ना, मेसेल्सन एंड स्टाल्थ ने बैक्टीरिया को अमोनियम क्लोराइड कौन सा, N15 वाला पर इन्होंने
14 पीढ़ियों तक ग्रोथ करवाया। क्या करवाया? ग्रोथ करवाया। ठीक है ना, ग्रोथ करवाया। इतनी बात समझ में आई। फिर उसके बाद इन्होंने क्या किया? उसके बाद अब ये उसी बैक्टीरिया को सामान्य अमोनियम क्लोराइड, सामान्य अमोनियम क्लोराइड क्या है? ये वाला, पर विकसित करवाया, करवाया। इतनी बात समझ में आई। क्यों करवाया? अब ध्यान से सुनिएगा इसके बारे में, इसका कहाँ गया क्या। कैसे? चलिए ध्यान दीजिएगा। करना क्या है? एक बैक्टीरिया ई कोलाई है, इसमें इसका डीएनए पाया गया, ठीक है ना। तो इसको ग्रोथ किस में करवा रहे हैं? ठीक है, N15 में। जब इस बैक्टीरिया को N15 में ग्रोथ करवाया तो इसके डीएनए, मान लीजिए अब ये बैक्टीरिया का डीएनए ऐसे बना दे रहे हैं, लीनियर होता नहीं लेकिन बना रहे हैं, ठीक है ना। तो ये बैक्टीरिया का डीएनए है। अब इस डीएनए पे क्या पाया गया? N15। दोनों रज्जुक पे क्या पाया गया? N15 पाया गया। इतनी बात समझ में आई। फिर उसके बाद क्या है? अब इसी को हम क्या करते हैं? N14 पे, किस पे? N14 पे, ये सामान्य, किसमें? सामान्य नाइट्रोजन में N14 में ग्रोथ करवाया हमने। जब इसमें ग्रोथ करवाया तो ये जो बैक्टीरिया का डीएनए है, बैक्टीरिया का ये डीएनए है, एक डीएनए पे क्या पाया गया? N15 पाया गया, और एक रज्जुक पे ये क्या पाया गया? N15 पाया गया। इतनी बात समझ में आई। अब इस पे N14 का एक नई रज्जुक बन रही है। ये कौन सी रज्जुक बन रही है? ये N14 की बन रही है, और ये भी कौन सी बन रही है? N14 की बन रही है। इतनी बात कंफर्म हुई। अब ये जो है, ये डीएनए क्या कहलाता है? भारी समस्थानिक की वजह से क्या कहलाता है? भारी डीएनए कहलाता है, ठीक है ना। ये कौन सा डीएनए कहलाएगा? भारी डीएनए कहलाएगा, ठीक है ना। इसमें देखिए, एक भारी समस्थानिक वाला डीएनए पाया जा रहा है, एक सामान्य वाला पाया जा रहा है। जब एक भारी वाला पाया जा रहा है, एक सामान्य वाला पाया जा रहा है, और इसमें एक रज्जुक भारी वाला, इसमें एक सामान्य वाला, इसलिए इस डीएनए को हम क्या बोल दे रहे हैं? इसको हम हाइब्रिड बोल दे रहे हैं। और इसे भी हम क्या बोल रहे हैं? इसे भी हम हाइब्रिड बोल दे रहे हैं। इतनी बात समझ में आई। ये हाइब्रिड हो गया। पुनः इसी रज्जुक को, हम इसी रज्जुक को N14 में ग्रोथ करवा रहे हैं, ठीक है ना। पुनः इसी को हम N14 में ग्रोथ करवा रहे हैं। जब ग्रोथ करवा रहे हैं तो इसमें देखिए, एक ब्लैक है, इसमें भी एक ब्लैक है, दो ब्लैक बनाइए। ये दो ब्लैक बनाए, उसमें कौन सा है? इसमें N15 है, और एक और ब्लैक है नीचे वाले में, तो यहाँ पे भी बना रहे हैं। इसमें कौन सा है? इसमें भी N15 है। फिर उसके बाद एक क्या हम बना रहे हैं? अब यहाँ पे एक रेड वाला बना रहे हैं। रेड पे क्या है? ये N14 है, और एक और रेड वाला बना रहे हैं। ये कौन सा भैया? N14 है, ठीक है ना। ये चार रज्जुक हमने बना लिया है। एक देखिए N15 ये हो गया, एक N14 ये हो गया, एक N15 ये वाला हो गया, एक N14 ये वाला हो गया। हमने विकास किस में करवाना है? इसको ग्रोथ किस में करवाया? N14 पे। तो N14 जितने रज्जुक किसमें नहीं बनेंगे, सब क्या बनेंगे? N14 बनेंगे। क्यों? क्योंकि हमने विकास में किस में करवाया है? N14 में करवाया है। इतनी बात सुन रही। तो ये रज्जुक क्या बनी? N14 बनी, और ये भी रज्जुक कौन सी बनी? N14 बनी, ठीक है ना। बाकी इससे सब पे N14 तो रहबे करेगी।
तो इसका मतलब ये हुआ, मान लीजिए ये क्या है, ये 100% है, ठीक है ना। तो इसका एक रज्जु किस में गया, तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका 50% इसमें गया, और ये 100% है तो इसका एक रज्जु किस में गया, तो इसका 50% इसमें गया। आधा संरक्षी हुआ कि नहीं हुआ, हो गया। फिर ये मान लीजिए ये 100% है, इसका एक रज्जु इसमें आया यानी 15 वाला, तो उसका एक रज्जु किसका अगर इसमें आ रहा है, तो ये मान लीजिए अगर 100% है तो इसमें आ रहा है, कितना आ रहा है, इसमें आएगा तो कितना हो जाएगा, 50% होगा। लेकिन इसका 50% इसमें गया था, तो इसका ठीक ना 50% इसमें आ रहा है, लेकिन इसका 50% इसमें नहीं आएगा, बल्कि कितना आएगा, 25% आएगा। बात समझ में आई, कितना आया, 25% आया। और सेम कंडीशन इसमें भी हुई है, 25% आ रहा है। तो मतलब क्या हुआ, इसमें कितना, इसका लक्षण इसमें कितना आया, 25% आया। इतनी बात समझ में आई। फिर अगर इसी को हम एक बार और ग्रोथ करवा दें, जब एक बार और ग्रोथ करवाएंगे तो इसमें कितना आ जाएगा, ठीक है ना, ये आएगा 12.5% आएगा। इतनी बात समझ में आई। ठीक, कैसे आया, अब अच्छे से आ गया आपको। अब इसको आप एक बार चेक करिए, फिर मैं अभी और बेहतर तरीके से बता रहा हूं। इसमें चलिए देखिए कैसे इसको निकाला है, अभी आपको पता चल जाएगा। हम ऊपर वाला साफ कर रहे हैं। हम क्या कर रहे हैं, अब एक हम सेंट्रीफ्यूगेशन करवाते हैं। सेंट्रीफ्यूगेशन किस पे करवा रहे हैं, सीजियम क्लोराइड पे, ठीक है ना। सीजियम क्लोराइड जो होता है वो क्या होता है, एक आपका ऐसा, ठीक है ना, एक ऐसा घनत्व प्रवणता वाला सेंट्रीफ्यूगेशन है जिसमें आपको क्या होता है कि मान लीजिए हम सीजियम क्लोराइड पे एक ये क्या है सेंट्रीफ्यूगेशन की, मान लीजिए एक ये मशीन और ये टेस्ट ट्यूब है, ठीक है, ये भी एक टेस्ट ट्यूब है। कैसे पता चलेगा अभी आपको समझ में आ जाएगा। ठीक, ये टेस्ट ट्यूब है। चलिए देखिए अब करना क्या है कि मान लीजिए अगर हम इस बैक्टीरिया को, इसमें क्या डाला हमने, इसमें हमने सीजियम क्लोराइड डाला हुआ है, ठीक ना। टेस्ट ट्यूब में हमने क्या डाला, सीजियम क्लोराइड। इसमें क्या करना है, सीजियम क्लोराइड और साथ में इस बैक्टीरिया को डाल के बहुत अच्छी तरीके से घुमाते हैं। जब अच्छी तरीके से इसको मानक स्पीड में घुमाएंगे तो बैक्टीरिया का घनत्व और सीजियम क्लोराइड का घनत्व जब बिल्कुल समान जहां पे हो जाएगा, वहीं पे बैक्टीरिया जाके ये इस टेस्ट ट्यूब में रुक जाएगा। बात समझ में आई, फिर से सुनिए। जब, ठीक ना, ये घनत्व प्रवणता वाला हम करवा रहे हैं सेंट्रीफ्यूगेशन, इसको नोट रखिएगा। सेंट्रीफ्यूगेशन जो हम करवा रहे हैं वो घनत्व प्रवणता वाला करवा रहे हैं। तो यहाँ पे क्या करेंगे, हम एक टेस्ट ट्यूब लेते हैं और इस बैक्टीरिया को इसमें जब डाल के सेंट्रीफ्यूगेशन करवाते हैं, सीजियम क्लोराइड का इसमें रहेगा लिक्विड, ठीक है ना। जब सीजियम क्लोराइड में इसमें हम अपकेंद्रीकरण करवाते हैं, घुमाते हैं, तो जब इसका घनत्व और सीजियम क्लोराइड का घनत्व जहां पे बिल्कुल समान होगा, वहीं पे ये बैक्टीरिया जाके क्या करेगा, रुक जाएगा। इतनी बात समझ में आई। तो मान लीजिए इस बैक्टीरिया का घनत्व है, ठीक है ना, इस बैक्टीरिया का घनत्व है और सीजियम क्लोराइड का घनत्व यहाँ पे समान हो रहा है। जब यहाँ पे समान हो जा रहा है तो ये बैक्टीरिया कौन सा, ये भारी समस्थानिक वाला, कौन सा, भारी समस्थानिक वाला। बात समझ आ रही है, भारी समस्थानिक वाला ये यहाँ पे आके रुक गया। फिर उसके बाद हमने क्या किया, दूसरे टेस्ट ट्यूब में, जब दूसरे टेस्ट ट्यूब में हमने क्या किया, अब की बार इसको और ये दोनों बैक्टीरिया बने थे, ठीक ना, इन दोनों बैक्टीरिया को इस टेस्ट ट्यूब में डाला। जब इस टेस्ट ट्यूब में डाला तो यहाँ पे एक बैक्टीरिया जो रुकेगा वो यहाँ पे रुकेगा, ठीक है ना, एक बैक्टीरिया जो रुकेगा जिसके दोनों रज्जु क्या है, N15 है, इसके दोनों रज्जु क्या है, N15 है। अब बात समझ में आ रही है, ये क्या है, N15 है, और इसमें जब हमने डाला तो इसके भी दोनों रज्जु क्या है, N15 क्या है,
N15 है। इतनी बात समझ में आई, ठीक। और जब इसको डाला तो इसका जो घनत्व प्रवणता होगा इससे कम होगा। बात समझ में आ रही? क्यों? क्योंकि इसमें एक जो है रज्जु के N14 की और एक रज्जु के N15 की, इसीलिए इसका घनत्व प्रवणता सीजियम क्लोराइड में इससे कम होगा। जब इससे कम होगा तो ये कहाँ पे आएगा, ये इससे थोड़ा सा ऊपर आ जाएगा। ठीक है, बातें समझ में आई? इससे ये थोड़ा सा ऊपर आएगा और इसमें एक रज्जु क्या है, एक रज्जु इसमें N14 की होगी और एक रज्जु क्या होगी, N15 की होगी। कंफर्म हुआ? इसीलिए तो इसे हमने क्या कहा था, इसीलिए इसे हमने हाइब्रिड कहा था। ठीक है, फिर उसके बाद क्या किया गया, फिर अब एक और अलग से करवा रहे हैं। जब एक और अलग से करवा रहे हैं तो उसमें क्या होता है, अब तीसरा टेस्ट ट्यूब, ऐसे समझ लीजिए हम ये तीसरा टेस्ट ट्यूब ले रहे हैं। ठीक है ना, जब तीसरा टेस्ट ट्यूब लेते हैं, मान लीजिए इसमें भी अपकेंद्रीकरण करवाएं, जब तीसरे टेस्ट ट्यूब में अपकेंद्रीकरण करवा रहे हैं, ठीक है, तो इसमें हमने क्या किया, एक बैक्टीरिया जो डाला ये इसके तली पे बैठा हुआ है, जिसमें दोनों रज्जु क्या है, ये N15 और N15 है। फिर इसमें क्या है, ये क्या कौन सा आएगा, N14 का आएगा। फिर एक कौन सा आएगा, इसमें एक और कौन सा आ गया, N15 का आ गया। फिर अब की बार हमने इसको जब ग्रोथ करवाया था इस प्रकार से, इसमें क्या होगा, अब यहाँ पे कुछ ऐसे आएंगे जिसके दोनों रज्जु क्या हो जाएंगे, दोनों रज्जु के N14 के होंगे, दोनों रज्जु क्या हो जाएंगे, N14 के होंगे। बात समझ में आई? ये कौन से होंगे, ये हल्का वाला हो गया भैया, कैसा हो गया, ये हल्का हो गया समस्थानिक। वो भारी समस्थानिक था, ये कैसा, हल्का लाइट समस्थानिक हो गया। तो ये क्या है, ये सीजियम क्लोराइड का घनत्व प्रवणता के आधार पे फिर इसको हमने देखा और चेक किया, तब हमको पता चला कि यहाँ अर्ध संरक्षी नियम कैसे इस पे लागू हो रहा है। इसका आधार इसमें गया, इसीलिए ये ज्यादा, इससे कम घनत्व प्रवणता हुआ। जब इसमें, ठीक ना, इसका इसमें बहुत कम जा रहा है तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका घनत्व प्रवणता इसमें बहुत कम है, इसलिए ज्यादा ऊपर आ गया, इसमें N14 ज्यादा पाया जा रहा है। इसका मतलब इसका इसमें 50%, इसका इसमें कितना आया 25%, इससे अगर और ऊपर चला गया तो कितना आएगा 12.5%। कंफर्म हुआ कि नहीं हुआ? तो इस प्रकार से मिशेल्सन और स्टाल्थ ने यह सिद्ध किया कि रिप्लिकेशन का नियम अर्ध संरक्षी होता है, या रिप्लिकेशन जो डीएनए में होता है वो अर्ध संरक्षी होता है। कंफर्म हुआ? जैसे क्या, सुनिए, कोई पिता है, ठीक है, इसमें 100% गुण, इसके द्वारा पुत्र उत्पन्न किया गया। जब इसके द्वारा पुत्र उत्पन्न किया तो पिता का गुण कितना पुत्र में, 50%। फिर इसके द्वारा क्या किया गया, पुत्र उत्पन्न किया गया, तो इसका गुण इसमें कितना आएगा 25%। फिर इसके द्वारा पुत्र उत्पन्न किया गया तो इसमें कितना आएगा 12.5%। मतलब पिता, इसका गुण, ठीक ना, इसमें कितना आया, इसमें 12.5%। मतलब ये क्या, हमेशा आधा होता चला जाएगा। तो सेम यही कंडीशन इसमें हुई है। इस प्रकार से सेम ने क्या कह दिया, अर्ध संरक्षी कह दिया। ठीक ना, सेमी कंजर्वेटिव मेथड कह दिया, जिसके ऊपर, ठीक ना, रिप्लिकेशन का प्रोसेस हम पढ़ेंगे। तो बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों को। ठीक, इसको आप लोग एक बेहतर तरीके से देखने के बाद एनसीईआरटी जरूर पढ़ लीजिएगा, कुछ नहीं बचेगा आपको, बहुत बेहतर तरीके से समझ में आएगा। ठीक है, इसके बाद जस्ट हम अगली टॉपिक के बारे में बात करेंगे, ठीक, रिप्लिकेशन के बारे में। ठीक है, तो चलिए हम अगला वीडियो अब आप लोगों के लिए रिप्लिकेशन के बारे में अपलोड करेंगे, जरूर देखिएगा। धन्यवाद।